Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to start a new chapter, relations and function. So students, relation and function is an important chapter and इस chapter से related हमारे काफ़ी सारे questions दूसरे chapter में भी पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ हो जाता है। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन का यूज़ इसके नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी है, ठीक है। उसके अलावा क्लास 11 का एक चैप्टर और है लिमिट्स का, उसमें भी है आपके, ठीक है ना। एंड इसी के साथ साथ चैप्टर 12 में भी रिलेशन एंड फंक्शन का एक चैप्टर है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर उसी के बाद में डेरिवेटिव्स वगैरह और कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन में काफ़ी जगह यूज़ होता है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को अगर जिसने अच्छा कर लिया उसको आई थिंक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है इस चैप्टर का, ओके ना। सो बच्चों, सबसे पहले अगर रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो ये होता क्या है? तो जस्ट एज्यूम कि हमने दो सेट ले लिए, कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, दो एलिमेंट ले लिए, एंड देयर इज अ सेट बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 एंड 5, ओके। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बच्चों इन दोनों की जो हमारे सेट है, इन दोनों का हमने क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, यानी कि a मल्टीप्लाई b। ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता है, ठीक है। जैसे कि क्या आता है इसके अंदर, देखो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। क्या आते हैं? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि 1 का 3 के साथ, अरे ये देखो जरा, 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, ये एक सेट हो गया। यहाँ लिखा मैंने 3 4 5। सो 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, यानी कि ये सब क्या होगा? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होगा, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, यानी कि 1 3 1 4 1 5 एंड देन नेक्स्ट 2 3 2 4 एंड 2 5। ये हो गए सारे ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? जो सेट होते हैं उनका इस तरीके से प्रोडक्ट मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। मीन्स जितने भी एलिमेंट ए के हैं उनका रिलेशन बी से, रिलेशन अभी आपको समझाएंगे। रिलेशन मीन्स यानी कि सबका क्या एक पेयर बन रहा होगा, यानी कि 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, वो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ एंड 2 का 5 के साथ। सो इस तरीके से क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आ जाता है, ठीक है ना। फिर अब तो हमने फाइंड किया क्या, a इंटू बी, इसका अपोजिट करते हैं b इंटू ए। तो मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड यानी कि जो सारे एलिमेंट, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि सारे फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे? एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, और एवरी सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। ये किसको बिलोंग करेंगे? बी को बिलोंग करेंगे, ओके। सो उसके बाद आप बी इंटू ए की बात करें हम, तो इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ए इंटू बी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए के ही एलिमेंट है। फिर जितने भी जो सेकंड एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जिसका सेकंड एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों? बी इंटू ए। तो बी इंटू ए कैसे फाइंड करेंगे बताओ, देखते हैं हम, ठीक है। बी इंटू ए, यानी कि बी के एलिमेंट क्या हमारे पास? 3 4 5। ए के एलिमेंट कितने हमारे पास? 1 2। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 5 का 1 के साथ और 5 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, ठीक है ना। सो b इंटू ए इज इक्वल टू 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 एंड 5 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा पहला b है, यानी कि b के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या आ रहे हैं? पहले आ रहा है, ठीक है। और जो a के सारे एलिमेंट है वो क्या आ रहे हैं हमारे बच्चों? बाद में आ रहे हैं। यही तो ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? b क्रॉस a, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किस तरीके से? b इंटू ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट जो इसके हैं, फर्स्ट एलिमेंट जस्ट सपोज करेंगे, लेट्स सी इसके सारे एलिमेंट b है तो बिलोंग करेंगे b को, यानी कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है, और a बिलोंग्स टू a। ये कह सकते हैं वैसे, ठीक है। लिखने को तो आप ये लिख देना कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू b एंड एवरी सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू a। नाउ अब हम बात करते हैं कि बुक में किस तरीके से दे रखा है। बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
तो बुक में इस तरीके से लिखा है कि कोई सेट है A12, ठीक है, लेट्स से एलिमेंट है क्या, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और एलिमेंट ऑफ बी है हमारे, चलो 1 2 ही रहने दो, इसको ऐसे ही करते हैं, इसको इसी तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई कार्टेशियन प्लान से ही हम क्या निकाले थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे समझाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वाई एक्सिस, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे किसके, ए के, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं बी के, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर है 1, यहाँ पर है क्या 2, यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ पर है 4 एंड देयर इज 5, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या करा, इसके हमने लाइन खींच दी, ठीक है ना सारी, ठीक है, और इसकी भी, ये जहाँ जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को क्रॉस, यानी कि ये क्या पॉइंट आएगा 1,3, ये क्या आएगा 1,4 एंड ये क्या आएगा 1,5, ये क्या आएगा 2,3, ये क्या आएगा 2,4 एंड 2,5, यही तो आएंगे। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आएगा 1,3, 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4 एंड 2,5, ये सारे आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बुक में इस तरीके समझाया है कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि प्लान है, पहले हम क्या होता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के सारे एलिमेंट पहले आते थे, वाई एक्सिस के बाद में आते थे। ऐसे ए के एलिमेंट सारे के सारे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके होंगे, ए के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में ना, क्या है ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स ये है कि ऑर्डर में हो, कि क्या हो एक ऑर्डर में हो, ठीक है। बी सारे एलिमेंट बी के, यानी कि वाई एक्सिस पर, तो इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया। चाहे करने को आप क्या कर सकते हो, जब मैंने b इंटू ए फाइंड किया तो b आप इधर लिख सकते हो और a आप ऊपर की साइड लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इजी समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों। सो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर, कि डेफिनेशन मैथमेटिकल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर डेफिनेशन में हम किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। सो बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिए समझने के लिए, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, या फिर मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या फिर किस तरीके से हम इसको शो करते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है क्या 1 2, ठीक है। मैंने बताया था आपको सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। सो रिलेशन क्या होता है इसका, 1 का किससे होगा 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, इस तरीके से इसके क्या रिलेशन बिल्डअप, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, लेट A and B be two non-empty sets। क्या है ये, दो non-empty sets हैं, sets। So the Cartesian प्रोडक्ट किस तरीके से हो करते हैं, A into B इज द सेट ऑफ, क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। कहाँ से, ए एंड बी से जो भी एलिमेंट होंगे ए और बी के, फ्रॉम ए एंड बी, क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी हम जो फाइंड करेंगे, ये यहाँ पर ए क्रॉस बी जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे किसके, एलिमेंट्स के फ्रॉम ए एंड बी। कहाँ से, ए एंड बी से। यानी कि हम जब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, सो ए और बी एलिमेंट आएंगे, ए एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, ए को, बी एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा, सारे एलिमेंट। यानी कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दैट्स इट। इतना सा हमें लिखना है, ठीक है ना। तो यानी कि इससे समझ गए होंगे आप कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ठीक है। और उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए बी तरीके से लिखेंगे, ए और कोमा बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे ना। जो ए होगा वो किसको बिलोंग करेगा, ए को, और जो बी होगा वो किसको बिलोंग करेगा बेटा, बी को बिलोंग करेगा, दैट्स इट। सो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज या फिर कुछ भी समझो आप, ठीक है ना, कि कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि अगर इफ आइदर ए और बी बी द नल सेट, क्या नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट, देन ए क्रॉस बी यानी कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी इज द नल सेट, वो भी क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है ना। अगर इसमें से एक भी हमारा नल सेट है, जस्ट सपोज क्यों, इसमें तो ए है, ए में एलिमेंट है 1 2, बी कोई सेट है जिसमें क्या है 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो किसी का रिलेशन किसी से होगा ही नहीं, यानी कि किसी का ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। जब ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नल सेट होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड डेफिनेशन। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी है, ठीक है ना। ओके, सो इफ either A or B is infinite set, then the Cartesian product A and B is also an infinite set। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई भी एक सेट क्या है, A और B में से इनफाइनाइट एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, यानी कि सेट जो है फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, समझ रहे हैं ना आप। तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। सो आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद में 3 प्रॉपर्टीज आई थिंक और रह गई हैं, 3 प्रॉपर्टीज, और यू कैन से दैट द सिंपल डेफिनेशंस, ठीक है, जो हम यूज आती है हमारे क्वेश्चन बेसिस पे, ठीक है ना। तो उसको करते हैं। बिफोर दैट आप इसको नोट कर लीजिए, ओके बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी यू कैन से डेफिनेशन हमारी यह है कि 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल। क्या होते हैं, 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। कब, वो बताते हैं। 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल इफ एंड ओनली इफ कब होते हैं, कि जब करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑल्सो इक्वल्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और सारे के सारे सेकंड एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम फाइंड करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है तो ए किसके इक्वल है, ए बी है एलिमेंट एंड 2 4 है, तो ए इज इक्वल टू कितना लिख देंगे आप, 2 एंड बी इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 4, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो गया तो क्या कर सकते हैं आप, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल, और अगर इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ पे चल के, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी, जस्ट सपोज कि हमने पी एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई सेट है ए है, उसमें एलिमेंट कितने हमारे पास, पी नंबर ऑफ एलिमेंट है, और इन सेट बी में जो हमारे एलिमेंट है वो क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज क्यू। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इनका क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो क्या होंगे वो, तो एलिमेंट होंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि पी और क्यू जितने भी एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है इनकी जो एलिमेंट है इन दोनों की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, वो होंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ओके बच्चों। नाउ फिफ्थ इज इफ वी सपोज देयर आर 3 सेट्स, ठीक है, लेट्स से दे ऑल आर ए, ठीक है। तो जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे यानी कि ए कोमा बी कोमा सी, इसी तरीके से तो ऑर्डर पेयर बनेगा, इनका पेयर नहीं बनेगा, इस तरीके से इसको और कुछ करेंगे, और ये बताता हूँ क्या कहेंगे। इस तरीके से, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए होगा, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज सी। ये सब किसको बिलोंग करेंगे, सब किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे, ठीक है। और इनको कहते हैं हम क्या, ऑर्डर पेयर नहीं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट्स। पेयर तो तब बोलते हैं ना जब 2 एलिमेंट होते हैं, तो अब तो कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आई हो, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है आज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, उसके बाद में अगर एक सेट कोई भी सभी नल है तो जो उनका जो सेट बनेगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज इफ देयर इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जब हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। थर्ड इज कि इफ देयर इज 2 सेट्स आर इक्वल, देन जो उसका फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे और सेकंड जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे जो फर्स्ट के फर्स्ट
और सेकंड का सेकंड, वो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। फिर थर्ड इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज पी एंड बी में क्यू एलिमेंट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ आएंगे कि अगर 3 सेट्स हैं तो उनका जो पाइथागोरस वो जो पेयर बनेंगे, जो सेट बनेगा, यानी कि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका फाइंड करेंगे तो उनको ऑर्डर्ड पेयर ना बोल के क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बोलेंगे। ओके बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो अच्छे से नोट करो इसको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।